નમસ્કાર ટીવી9 સમાચાર સાથે હું છું જિજ્ઞાસા। સીધા જ આપને રાજ્યસભા લઈ જઈએ कि संरक्षण प्रधान राजनाथ सिंह बोली रहा है। नेतृत्व में हमारी सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को धूमधाम से सारे देश में मनाने का फैसला किया है। वर्षगांठ का यह उत्सव सांकेतिक नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, कोई दिखावा नहीं है। यह एक प्रण है वंदे मातरम को एक उचित सम्मान दिलाने का। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहां वंदे मातरम से जुड़े दो मुख्य बिंदु सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला यह कि भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक आस्था है। यह आध्यात्मिक आस्था रिलीजन या मजहब से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई है और यह बांटने वाली नहीं है, यह समावेशी है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैसेज इसका यह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब भारत माता की मातृभूमि के रूप में कल्पना की, तब वह कोई पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं था, कोई रिलीजियस कंसेप्ट नहीं था, यह कम्युनल कंसेप्ट नहीं था। इसे राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग तो कुछ कट्टरपंथियों ने दिया है। उन्होंने इसके गाने पर आपत्तियां उठाई और इन आपत्तियों के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। इसे दुर्भाग्य से उस समय की कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का भी भरपूर समर्थन मिला है। अध्यक्ष महोदय, आज हमें इस गलती को पूरी तरह से सुधारना होगा और मां भारती से जुड़े हुए हर प्रतीक के प्रति जो राजनीतिक पूर्वाग्रह है, उनसे देश और समाज को अध्यक्ष महोदय हमें मुक्ति दिलानी ही होगी। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में वंदे मातरम की रचना स्वतंत्र रूप से की गई थी और बाद में इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया था। कुछ लोगों को आनंद मठ भी सांप्रदायिक लगा, इस कारण वंदे मातरम को भी निशाना बनाया गया। मेरी समझ में आनंद मठ और वंदे मातरम के प्रति यह सोच कदापि उचित नहीं ठहराई जा सकती है। अगर हम उस कालखंड में जाएं जिसे आनंद मठ चित्रित करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आनंद मठ की विषय वस्तु किसी भी मजहब या संप्रदाय के खिलाफ कदापि नहीं थी। उस समय बंगाल में अध्यक्ष महोदय भयंकर अकाल था, लोगों को अकाल का सामना करना पड़ रहा था, लोग भूखमरी के कगार पर थे। अंग्रेजों के दबाव में बंगाल का नवाब लोगों से भारी उस समय लगान की वसूली कर रहा था। आनंद मठ इस अन्याय के खिलाफ लिखा गया था। इस बात से यह साफ हो जाता है कि वंदे मातरम और आनंद मठ कभी भी इस्लाम विरोधी नहीं था। यह तो उस दौर के बंगाल के नवाब और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गठजोड़ के खिलाफ आम जनता की यह पुकार थी। अध्यक्ष महोदय, आनंद मठ उपन्यास में जब उसका एक पात्र भवानंद वंदे मातरम गाता है, तो दूसरे पात्र महेंद्र पूछते हैं, माता कौन है? भवानंद उसे जवाब देते हैं, हम और किसी मां को नहीं मानते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम जानते हैं जन्मभूमि ही जननी है, हमारी मां नहीं, पिता नहीं, बंधु नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, हमारे लिए सिर्फ वही सुजला और सुफला है। तो वंदे मातरम ने 150 वर्ष पूर्ण थवा पर संसद में शियाळु सत्र दरमियान चर्चा करवामां आवी। आ चर्चानी शरूआतमां वडाप्रधान मोदीए 55 मिनिट स्पीच आपी। आ भाषण दरमियान तेओए वंदे मातरमने आजादीना आंदोलनमां ऊर्जा अने प्रेरणा आपनार गान गणाव्युं। जो के तेओए इतिहासना पन्ना खोली कांग्रेस पर प्रहार कर्यो हतो। तेओए कह्युं के वंदे मातरम साथे विश्वासघात अने अन्याय केम थयो। 1937 में जीणाए वंदे मातरमनो विरोध कर्यो। जवाहरलाल नेहरू ने पोतानुं सिंहासन डगमगतुं देखायुं। जीणा तथा मुस्लिम लीग ने जड़बातोड़ जवाब आपवाने बदले नेहरूले वंदे मातरम विरुद्ध ज तपास शरू करी नाखी। नेहरूजी कहे छे के मैं आ गीतनुं बेकग्राउंड वांच्युं छे, मने लागे छे के आ बेकग्राउंडथी मुस्लिमो भड़कशे। 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। વંદે માતરમ મામલે મુસ્લિમ લીગે વાંધો ઉઠાવતા કોંગ્રેસ ઘૂંટણીએ પડી ગયો તેવો આરોપ લગાવ્યો હતો। તેઓએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ ત્યારથી જ તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરી રહી છે। વંદે માતરમ મામલે કોંગ્રેસ ઝૂકી એટલે ભારતના વિભાજન દરમિયાન પણ ઝૂકવું પડ્યું। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। તો મોદીએ ઇમરજન્સીનો કાળ પણ યાદ કર્યો અને કહ્યું કે વંદે માતરમના 100 વર્ષ પૂર્ણ થયા ત્યારે દેશ કટોકટીની સાંકળોથી બંધાયેલો હતો। ત્યારે ભારતના બંધારણનું ગળું દબાવી દેવામાં આવ્યું હતું। દેશ માટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરવા માટે તૈયાર લોકોને જેલમાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था।